देव और शालिनी की शादी एक अरेंज मैरिज थी। दोनों पहले से ही एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन परिवारों की सहमति से ये रिश्ता तय हुआ। शादी के बाद धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगे। हालांकि शुरुआत में एक अजनबीपन था, लेकिन समय के साथ साथ दोनों के बीच एक गहरा प्यार और आपसी समझ विकसित हो गई। देव को अपनी पत्नी शालिनी में एक परफेक्ट साथी मिला। वह समझदार, संवेदनशील और हर मायने में एक बेहतरीन इंसान थी। देव को यह एहसास हो गया था कि अरेंज मैरिज में भी सच्चा प्यार और संतुष्टि मिल सकती है, जो लव मैरिज से किसी भी तरह कम नहीं होती। शालिनी ने हर परिस्थिति में देव का साथ दिया और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा। जब देव ऑफिस से थककर घर आता तो शालिनी पहले से ही उसके मन की बात समझकर उसे आराम दिलाने की कोशिश करती। दोनों के बीच एक खूबसूरत बॉन्ड बन चुका था। एक दिन देव ने अपने पुराने दोस्त करण को घर पर दावत के लिए बुलाया। करण ने शालिनी को देखकर देव से कहा, यार, तुमने जो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी कितनी समझदार और खूबसूरत है। तुम सच में बहुत लकी हो। देव गर्व से मुस्कुराया और अपनी जिंदगी को धन्य महसूस किया। कुछ ही महीनों बाद देव और शालिनी ने तय किया कि वे कुछ दिन में अपने फार्म हाउस में बिताएंगे। यह फार्म हाउस उनके परिवार की प्रॉपर्टी थी, जहां वे शांति और सुकून के कुछ पल बिता सकते थे। दोनों कार में बैठकर खुशी खुशी फार्म हाउस के लिए निकल पड़े। शालिनी देव के साथ उन पलों का लुत्फ उठा रही थी। देव ने उसे आश्वासन दिया था कि इस बार का ट्रिप सिर्फ उनके लिए होगा। बिना किसी काम के टेंशन के रास्ते में अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जब देव को होश आया तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही वह उठा, सबसे पहले उसने शालिनी के बारे में पूछा। वह उसे ढूंढते हुए एक दूसरे कमरे में गया, जहां उसने शालिनी देखा कि शालिनी के पैर भी गंभीर चोट लगी थी। डॉक्टर ने देव को बताया कि शालिनी के पैर में इतना गहरा जख्म था कि उसकी नसों से काफी खून बह गया और उन्हें उसके पैर को काटना पड़ा। यह सुनते ही देव के दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। शालिनी खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। उसने देव से कहा, अब मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ। तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशी नहीं रह गई। लेकिन देव ने उसका हाथ थाम कर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने इतने दिनों तक मेरा ख्याल रखा, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वह आंसू दुख के नहीं बल्कि प्रेम और कृतज्ञता के थे। दोनों अस्पताल से घर लौटकर और एक दूसरे से वादा किया कि वे एक दूसरे का कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। देव ने अपना ऑफिस का काम छोड़कर वर्क फ्रॉम होम का विकल्प चुन लिया, ताकि वह शालिनी का ख्याल रख सके। वह हर समय शालिनी के साथ रहता, उसकी देखभाल करता और उसे यह महसूस नहीं होने देता कि उसने कुछ खोया है। एक दिन देव का दोस्त करण फिर से उनके घर आया। उसने देव से कहा, तुम्हारी पत्नी अब चल नहीं सकती। तुम क्यों अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? तुम अब भी एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। चाहो तो दूसरी शादी कर लो और शालिनी को भी अपने साथ रख सकते हो। यह सुनकर देव को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हें याद है, कुछ समय पहले तुमने कहा था कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो मुझे शालिनी जैसी
पत्नी मिली है, वह आज भी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जब उसने मुझे हर पल संभाला तब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसे पूरी जिंदगी का प्यार और सम्मान दूं। शालिनी जो देव की बातें सुन रही थी, उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। उसके मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसे देव जैसा पति मिला। उस दिन के बाद देव और शालिनी ने एक दूसरे के साथ का और भी ज्यादा महत्व समझा। उनका प्यार पहले से भी गहरा हो गया और उन्होंने एक दूसरे के साथ हर छोटी बड़ी मुश्किल को हंसते हंसते पार करने